ब्राजील में राखीवड़ा डेफ ओलंपिक में इतिहास रचवावाळा भारतीय खिलाड़ियों दर्शों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्या संवाद। टीम रा प्रदर्शन सु हर भारतीय रा चेहरा में आई खुशी। पहली रा प्रधानमंत्री राजीव गांधी री पुण्यतिथि माते जयपुर जोधपुर समेत कई ठोरा माते दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री कहो आधुनिक भारत रा निर्माता हा राजीव गांधी। दुनिया रा कई देशों में मंकी पॉक्स रा मामला में वैरी है लगातार बढ़ोतरी। केंद्र सरकार प्रभावित देशों से भारत आने वाला यात्रियों माथे कड़ी निगरानी राखी ना निर्देश। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामला में एसओजी मुख्य आरोपी छोटू राम उर्फ जितेंद्र उर्फ मोहन ने नई दिल्ली से कर्यो गिरफ्तार। इन मामला में बाढ़ ताई 14 लोगों की भी गिरफ्तारी। और प्रदेश में आथोना विक्षोभ असर सु दखणादा राजस्थान ने छोड़ कई ठोरा में आंधी और हल्की बिरका सु तापमान में आई घटोतरी। भीषण गर्मी और लू सु प्रदेशवासियों ने मिली थोड़ी राहत। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सब घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में इतिहास रचवावाळा भारतीय खिलाड़ियों रा दल सु आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर्या। इन मौका माते प्रधानमंत्री कहो कि डेफ ओलंपिक में पूरी भारतीय टीम इतिहास रच्यो है और टीम रा इन प्रदर्शन सु हर भारतीय रा चेहरा माथे मुस्कान आई है। गौर करवा जोग है कि डेफ ओलंपिक में भारतीय दल 8 सोनारा तमगा समेत 16 तमगा जीते हैं। एक्चुअली मैं महाराष्ट्र पुणे में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा नाम प्रियेशा शरदराव देशमुख है। वो मैं 8 साल में प्रैक्टिस कर रही हूँ शूटिंग में। उसके पहले मैंने चेटिंग बैडमिंटन सब कुछ खेला, लेकिन तो मैं हार गई। तो मैंने सोचा शूटिंग अच्छा है, तो मैं शूटिंग में 2014 में ज्वाइन हुई। उसके बाद मैं तो 2014 to 15 में नेशनल गेम था। वहाँ में स्लेट में 7 गोल्ड मेडल डेफ कैटेगरी में और ओपन कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला है। और पहली बार मुझे लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रशिया में कजान तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप था। तो मैं पहली बार इंटरनेशनल खेला, बाकी कोई होगी नहीं है आई। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था और परेशान भी लग रहा, लेकिन दादी के आशीर्वाद से और मेरे पापा ने मुझे समझाया कि जो कुछ भी हो, आप पहली बार जाए हो तो जाओ, खेलो, जो मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन आप परफॉर्मेंस करके दिखाओ। परंतु मुझे पता नहीं क्या मिला, लेकिन तो लास्ट टाइम में मेरा क्वालिफिकेशन हुआ तो फाइनल हुआ। बाद में तो फाइनल होते तो मेरा ब्रॉन्ज मेडल मिला। अच्छा, 2017 में आप 6ठे स्थान पर आई थी, इस बार स्वर्ण लेकर आई है। ये कुछ छोटी सिद्धि नहीं है, तो तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है? अभी भी अपने आप को शिकायत करती रहती हो? नहीं, वही थी। अब मेरे तो कॉन्फिडेंस थी, मैं खुद भी कर रही हूँ। दादी और पापा के आशीर्वाद और मेरा गुरु है अंजलि भागवत के, उसके कोच वजह मैंने सिखाया जो करने करो, लेकिन पॉजिटिव सोचो तो कर लिए। तो मेरा वर्ल्ड रैंक 6 और अभी सेकंड ओलंपिक में ब्राजील में हुआ तो धनुष के साथ मिस्त्री में मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो दादी ओलंपिक होने से पहले दुनिया में नहीं है अभी। उसने मुझे मेरा प्रॉमिस दिया था कि आप पता कितने आवश्यक आएंगे, लेकिन दादी ने मुझे वादा दिया कि अब मेडल अवश्य मिलेगा। लेकिन अचानक उसकी मौत होने के बाद तो मैंने उसका स्वप्न मैंने पूरा कर दिया। तो मेरे तो अच्छा लग रहा है और मेरा कोई कुछ नहीं। देखिए प्रियेशा, सबसे पहले तो मैं अंजलि भागवत जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे लिए अपना इतना जी जान से मेहनत की। थैंक यू सर। तो मैं सचमुच में बताता हूँ कि एक तो तुम्हारे माता पिता का, लेकिन कोच भी अगर जी जान से तुम्हारे लिए काम करता है तो उसके कारण बहुत बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, आप हो तो पुणे से हैं और पुणे के लोग तो बहुत शुद्ध मराठी बोलते हैं। हाँ पता है, मैं मराठी बोलती हूँ। तो आप इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोलती हो? मैं
मराठी हिंदी सब बोलती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है मराठी में तो मुझे मेरी लैंग्वेज होती है, मेरा सोचा कि दुनिया में एक लैंग्वेज नहीं बात करना, सब लैंग्वेज बात करते हैं, लेकिन मैं पर बात करती मराठी में। मुझे ये भी बताया गया आपकी दादी ने हमेशा आपको प्रोत्साहित किया, कभी निराश नहीं होने दिया, कभी आपको उदास नहीं होने दिया, अनेक चुनौतियों का पार कर पाई। और जैसा मुझे बताया गया है कि आपने नए नए तरीके से इसको सीखने का प्रयास किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको प्रेरणा देती रहेगी। थैंक यू। जयपुर बिरला सभागार में काले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुंदर सिंह भंडारीरा जन्म शताब्दी जलसा में एक स्मारिकारो विमोचन कर्या। इन मौका माथे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और पहली मुख्यमंत्री और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, सांसद और पहली मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत कई आला नेता मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता तका जेपी नड्डा कहो कि आप सबने मिलकर संगठन ने आगे बढ़ाणु है। भाजपा री आज री स्थिति खातर चार चार पीढ़ियां खुद ने खपायो है। वणा सुंदर सिंह भंडारीरा व्यक्तित्व, योगदान और सेवा भाव माथे प्रकाश डालो। मोदी जी के नेतृत्व में देश को मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे ले जाने के लिए और दुनिया में प्रतिस्थापित करने के लिए हम उपकरण बने, यही भंडारी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें संगठन को आगे बढ़ाना है। आज जो हम सब लोग यहां बैठे हैं और इस उल्लास के माहौल में, इस खुशी के वातावरण में और एक तरीके से कहिए तो पार्टी की उत्कर्ष स्थिति में हम यहां पर अपने आप को देखते हैं। लेकिन यह उत्कर्ष ऐसे नहीं आया है। चार चार पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया है, उसके माध्यम से आज हम यहां पर खड़े हैं। और मैं चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का इतिहास खंगालने का प्रयास कीजिए, भारतीय जनसंघ के इतिहास खंगालने का प्रयास कीजिए। आप ढूंढिए, अभी नमो ऐप पर आपको कमल पुष्प मिलेगा। सारे देश के कार्यकर्ताओं का मोदी जी ने संग्रह किया है, तस्वीर के साथ उनके इतिहास के बारे में लिखा है, किस तरीके से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया। ये सब लोग वो थे जिनको पाने के लिए कुछ नहीं था और खोने के लिए सब कुछ था, तब उन्होंने विचार को आगे बढ़ाया। सोनिया पहली प्रधानमंत्री राजीव गांधी री पुण्यतिथि माथे आज जयपुर में प्रदेश कांग्रेस रा दफ्तर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत पार्टी रा कई नेता उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित कर्या। इन मौका माथे मुख्यमंत्री कहो कि राजीव गांधी आधुनिक भारत रा निर्माता रिया है। मुख्यमंत्री युवा लोगों सु राजीव गांधी रा जीवन सु प्रेरणा लेबारो भी हेलो दिन। पहली प्रधानमंत्री राजीव गांधी री 31वीं पुण्यतिथि माथे आज जोधपुर कांग्रेस दफ्तर में भी पार्टी कार्यकर्ता वणाने श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद कर्या। इन मौका माथे जोधपुर शहर री विधायक मनीषा पंवार, महापौर जोधपुर नगर निगम उत्तर कुंती देवड़ा समेत कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी मौजूद रहा। हमारे भारत रत्न स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय
राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, हम उनको सत सत नमन करते हैं। राजीव गांधी जी ने देश को विकासशीलता की ओर से विकसित देश की ओर अग्रसर किया था। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को आगे बढ़ाया। आज जो कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी की तकनीक है, उन्हीं की बदौलत है देश में तकनीकी ऊर्जा को विकसित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजीव गांधी जी ने इस देश को जो आधुनिकता की ओर अग्रसर किया और एक नई दिशा की ओर ले जाते हुए इस देश में समरसता और एकता को कायम रखते हुए एक नई दिशा दी। इसलिए आज हम सब युवाओं को भी उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि जो उन्होंने कार्य किए, चाहे देश में कंप्यूटर की क्रांति लाने की बात कहें, चाहे 18 वर्ष के युवाओं को वोट देने का अधिकार देने की बात कहें। पुष्पांजलि कार्यक्रम और श्रद्धांजलि कार्यक्रम भारत सेवा संस्थान परिवार, कई समाजसेवी, विद्यार्थीगण और कर्मचारीगण और कई कांग्रेस के कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, नेतागण, सभी लोग आज इस भारत सेवा संस्थान में पधार करके राजीव गांधी जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उन्होंने राजीव गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। દુનિયાના કઈ દેશોમાં મંકી પોક્સના મામલામાં लगातार बढ़ोतरी વેરી है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इन लेर आपात बैठक करी है। ब्रिटेन, स्पेन, बेल्जियम, इटली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मंकी पॉक्सना मामला मिल्या है। केंद्र सरकार प्रभावित देशों भारत आवन वाला यात्रा माथे करड़ी नजर राखवाना निर्देश देना है। में मंकी पॉक्स की स्थिति पर कड़ी नजर रखने और प्रभावित देशों के संदिग्ध बीमार यात्रियों के नमूने आगे की जांच के लिए NIV पुणे भेजने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई अड्डे और बंदरगाह के स्वास्थ्य अधिकारियों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि उन्हें निर्देश दिया गया है कि मंकी पॉक्स प्रभावित देशों की यात्रा के इतिहास वाले किसी भी बीमार यात्री को अलग कर दिया जाए और नमूने जांच के लिए पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की BSL-4 सुविधा को भेजे जाए। दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मामले पर आपात बैठक की। माना जा रहा है कि बैठक में मुख्य रूप से वायरस के ट्रांसमिशन के तरीकों पर चर्चा हुई। बता दें कि मई की शुरुआत से अब तक मंकी पॉक्स के मामले कई देशों में मिल चुके हैं। इन देशों में ब्रिटेन, स्पेन, बेल्जियम, इटली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक मंकी पॉक्स बेहद दुर्लभ लेकिन काफी गंभीर वायरस है जिसके शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। साथ ही चेहरे और शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। अफ्रीका के पश्चिमी और मध्य इलाकों में भी मंकी पॉक्स के मामले मिले हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 रा पेपर लीक मामला में SOG मुख्य आरोपी छोटू राम उर्फ जितेंद्र उर्फ मोहन ने नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लीनो है। इनसे पहले पुलिस आरोपी री पत्नी ने भी मामला में लिप्त होबा सारू गिरफ्तार कर्यो है। SOG रा ADG अशोक राठौड़ बतायो कि इन प्रकरण में अवार ताई 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 17 मई को सबसे पहले 8 अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हुई। 17 तारीख को एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। 18 को पुनः 4 अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हुई और अभी 20 को एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। अब जो निरंतर चल रहा था कि इसका जो मुख्य किरदार था जिसने परीक्षा से पूर्व जो हमने बताया था कि किस तरह से उस परीक्षा केंद्र पर अन्य और लोगों के साथ मिलकर जहां पे इस तरह के ये प्रश्न पत्रों को संग्रहित किया गया था उसमें किस तरह से प्रवेश किया और उसको बॉक्सेस को खोल दिया, उसके उपरांत उसको उसकी एक्सेस प्राप्त करके और उसको वायरल किया। छोटू राम हमारे भी जो घर होते हैं, जब रात को अगर सोने से पहले एक बार हम चेक उससे बॉक्स को खोल दिया, उसमें से चाबियां निकाल के अन्य बॉक्सेस को खोला और उनको खोल के और एक प्रश्न पत्र निकाला, उसकी फोटो ली और उस फोटो को अन्य जगह प्रसारित किया जहां से वो सॉल्व होके आ जाए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कल जयपुर सवाई मानसिंह सफाखानारा वित्तीय सलाहकार ब्रजभूषण शर्मा, कैशियर अजय शर्मा और सहायक लेखाधिकारी प्रकाश शर्मा ने 15 लाख सु बत्तीरी रिश्वत लेता तक रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो है। ACB रा महानिदेशक BL सोनी बतायो
કે મામલામાં RMRS રા પ્રભારી ડોક્ટર અદુક્ષા જોશીને બી ડિટેન કર્યો ગયો है। वणा कहो कि आरोपी एक निजी सफाखाना संचालक शू PPP मॉडल माथे SMS सफाखाना में संचालित रेडिएशन थेरेपी मशीन रा बकाया 5 करोड़ रुपया भुगतान री एवज में आ रिश्वत ले रहा है। ACB ने देर रात कैशियर रा घर तलाशी में 50 लाख रुपया की राशि भी मिली है। परिवादी ने ACB मुख्यालय पर आकर और इस तरह का परिवाद दिया कि उसने जो फ्री मेडिकल व्यवस्था होती है SMS हॉस्पिटल में, उसमें कई सारे उपकरण लगा रखे हैं। उनका 5 करोड़ से अधिक का बिल पेंडिंग है और उस बिल के लिए उसको परेशान किया जा रहा है और बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है। और वहाँ के वित्तीय सलाहकार और जो राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं वो उससे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ACB की ग्रामीण इकाई के एडिशनल SP आहद खान को ये काम दिया गया। उन्होंने सत्यापन किया और सत्यापन में ये पाया गया कि ये लोक सेवक परिवादी से बिल क्लियर करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। कल देर शाम में ACB की ग्रामीण इकाई आहद खान के नेतृत्व, एडिशनल SP के नेतृत्व में कल ट्रैप किया गया। एक तरफ वित्तीय सलाहकार ब्रजभूषण शर्मा को 7,80,000 रुपए की रिश्वत राशि जो पेंडिंग बिल का 1.5% है लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सर्च ऑपरेशंस किए गए। सर्च में श्री अजय शर्मा जो कि कैशियर हैं और अकाउंटेंट हैं, उनके घर पे रिश्वत राशि 7,80,000 के अलावा 50 लाख रुपए की कैश बरामद किया गया। ब्रजभूषण शर्मा जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनके घर पे 7 लाख रुपए का कैश बरामद किया गया और डॉक्टर जोशी के घर पे 1 लाख का केस बरामद किया गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और चारों लोक सेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जोधपुर में केंद्र सरकार रा शहरी विकास मंत्रालय काने सू अमृत मिशन रे तहत फ्रांस री मदद सू 740 करोड़ 50 लाख रुपया री लागत सू पीबारा पानी री परियोजना रो काम पूरो वे गयो। आ परियोजना 2012 में शुरू करी गई ही। इन तहत 90 MLD रा 2 फिल्टर प्लांट सूरजपुरा और तखत सागर बांध माथे बनाया गया है। जिसमें फ्रांस गवर्नमेंट ने भी वित्तीय सहायता करी थी, तो अभी उन्हीं की टीम आई है देखने के लिए। पहले उन्होंने सर्वे किया था क्या क्या काम हुए जोधपुर शहर में, तो काफ़ी सेटिस्फाइड हुए। तो फ्रेंच एम्बेसी से भी कुछ लोग आए हैं और लोनिंग एजेंसी से भी आए हैं। तो वो यही एक पूरा वापस आकलन करने के आए कि जो हमारा पैसा दिया था फ्रांस गवर्नमेंट ने, उसका सही यूटिलाइजेशन हुआ कि या नहीं हुआ, और वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। काफ़ी साइट विजिट, आज साइट विजिट्स भी कर रहे हैं और काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। अच्छा काम हुआ है। Today, in fact, it's an important visit, site visit of what PECD has implementing during the last 10 years. From the French Budget Agency, we are very proud of having supported this water supply project in Jodhpur, which has really transformed the city, really transformed, of course, the water access for all the Jodhpur citizens. वाटर सिक्योरिटी इस पूरे शहर का इंश्योर करे। पहले शहर के पास 60 MLD का पानी ट्रीटमेंट कैपेसिटी थी, अब वो 180 MLD हो गया है, जिससे शहर की क्षमता, जब राजीव गांधी लिफ्ट कनाल बंद होता है तो शहर की जो क्षमता है वो 15 से 17 दिन से बढ़ के अब 40 से 45 दिन की हो गई है, जिससे लोगों को पानी मिल पाता है ऐसे पीक गर्मियों के भीषण मौसम में। पद्म भूषण डॉक्टर शिव कुमार सरीन कहो कि फैटी लीवर रे कारण मधुमेह, हाइपरटेंशन और हृदय रोगों रो खतरो बढ़ जावे है। ये कारण आदमी ने आपरो लीवर ठीक रखबो बहुत जरूरी है और शरीर रो केंद्र बिंदु है। जयपुर एक निजी मेडिकल कॉलेज में आधुनिक युग में लीवर रोग बचाव विषय माटे व्याख्यान ने संबोधित करता थकावणा कहो कि लीवर में भोजन रा पाचन सु शरीर में नूई रक्त कणिका में बने है। मैंने लिवर फैट, लिवर में फ्लेम्स, लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन, इसके ऊपर इसीलिए बोला जिससे लोगों को ये पता लगे कि लिवर आपका बॉडी का सेंट्रल ऑर्गन है। आप उसको बचाए रखें, उसको स्वस्थ रखें। हो सकता है आपको डायबिटीज़ ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, हार्ट डिजीज़ ना हो, स्ट्रोक नहीं हो, किडनी डिजीज़ नहीं। लिवर की फैट अगर ज़्यादा होती है वो जाके आर्टरीज़ में जमा हो जाती है तो आपको बीपी हो जाता है।
अगर लिवर की फैट जाके किसी और ऑर्गन में जमा होती है तो उस ऑर्गन का फंक्शन पुअर हो जाता है। तो ज़िंदगी के बारे में, अगर हेल्थ के बारे में मेरा विचार पूछें तो शरीर पतला दुबला हो, खुराक ज़रूरत से ज़्यादा ना लें, और अगर ले लें तो उसे पचा लें। हाँ, घी खाइए पर 1 मील चलिए, अगर नहीं चलेंगे तो वो नुकसान देगा। दोसा माए टाबरा ने कुपोषण से बचावा खातर जिला कलेक्टर कमर चौधरी काने सु मिशन आर्या शुरू कर्यो गयो है। इन तहत कुपोषित टाबरा सर्वे कर उन्होंने चिन्हित कर्यो जा रह्यो है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी बतायो कि इन अभियान तहत जिलारी मानपुरिया ग्राम पंचायत में कुपोषण प्रबंधन शिविर रो आयोजन कर्यो गयो। वणा कहो कि जिला में सर्वे रे दौरान 270 टावर घना कमजोर और 11,000 टावर कमजोर मिले। आरी सही पोषण खातर पंचायत स्तर माते शिविर लगाया जा रहा है। बच्चे हैं और कितने सीवियरली कुपोषित बच्चे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट का एक सर्वे करा था जिसमें लगभग हमें 270 सीवियरली कुपोषित बच्चे मिले थे और 11,000 के आसपास हमें कुपोषित बच्चे मिले हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने एक पंचायत को उठाया मॉडल के तौर पे कि किस तरीके से अब ये आइडेंटिफाई तो हो गया कुपोषण को किस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और सरकार का भी अभियान चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी चाहते हैं कि इसको हम एलिमिनेट करें। के निर्देशानुसार जो ये अभियान शुरू किया है उसमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके द्वारा कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को जो फीडिंग जो प्रोग्राम है उसके बारे में बता दिया गया है कैसे देना है, और जो उनको किसी को भी कोई जटिलता है तो उनका प्रबंधन इस यहाँ पर होने वाला है, उनको यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। जोधपुर में राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र काने सु 150 प्रशिक्षु महिला प्लाटून कमांडर ने प्रशिक्षण दियो जा रह्यो है। इन दौरान प्लाटून कमांडर पानी में डूबता हुए आदमी ने बचावा खातर प्रशिक्षण दियो। जिन में पानी में डूबता आदमी ने बचावा पछे बीरो प्राथमिक उपचार, ऑक्सीजन और बॉडी पंपिंग प्रक्रिया रा बारा में जानकारी दी गई। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के आदेश है जो पहले 20 घंटे का इनको ट्रेनिंग देने का तैराकी के साथ डूबते को बचाने का प्रोग्राम बनाया था, उसमें अभी इन्होंने 35 घंटे का पीरियड कर दिया। उसके लिए हम आभारी है कि 35 घंटे के पीरियड में ये अच्छा खासा सीख लेती है बच्चियाँ। सबसे पहले तो ये कि स्मार्ट पुलिसिंग में आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको लोगों की जान भी बचानी पड़ती है, आपको तैरना भी आना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये दाऊद जी जो मेरे पीछे खड़े हैं, इन्होंने हमें अच्छी ट्रेनिंग दी है जिससे कि हमें ये खुद तो तैर सकें हम, ठीक है, ताकि खुद तो बच सके और किसी और की जान बचाने में भी हम सक्षम रह सकें। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग स्विमिंग सिखाई जा रही है, और यहाँ पे हमें खुद बचने के साथ साथ अगर हम डूब रहे हैं तो हम कैसे बच सकते हैं, और इसी के साथ साथ अगर हमें किसी को बचाना है डूबते हुए व्यक्ति को तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं, ये हमें सिखाया गया है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश रा कई जिला में देर रात मौसम में आया बदलाव रे पछे तेज भाल रसा गए हल्की बूंदाबांदी होबा सु तापमान में घटोतरी आई है। इसु लोगों ने गर्मी सु थोड़ी राहत मिली है। देर रात भरतपुर, करौली, सीकर, सवाई माधोपुर और बीकानेर समेत कई जिला में हल्की बिरखा हुई। आज सुमारे ठंडी बाढ़ चालबा सु लोगों ने लू सु राहत मिली। मौसम महकमा रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि प्रदेश रा ऊपर आथुणा विक्षोभ रे सक्रिय होबा रे कारण उत्तरादा और अगुणा और आथुणा राजस्थान में कई ठोरा माते आंधी और बारिश रे चालता तापमान में 2 से 4 डिग्री री घटोतरी आवेली। इस सिस्टम के असर से राजस्थान के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट होगी और राज्य में चल रहे हीट वेव के दौर से पूरी तरह से राहत मिलेगी। इसके अलावा एक और नया पश्चिमी विक्षोभ दिनांक 22-23 मई को फिर से सक्रिय होगा। इस सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में अगले 3-4 दिनों तक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी यानी कहीं कहीं आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी 22, 23 और 24 मई को कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी। इस नए सिस्टम का असर दिनांक 23 मई को सर्वाधिक देखने को मिलेगा। इस दौरान जयपुर, भरतपुर, अजमेर,
कोटा और बीकानेर संभाग के जिलों में तीव्र थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, अचानक तेज हवाएं, आंधी, हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की दर्ज की जा सकती है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी 23 मई को दर्ज की जा सकती है। पश्चिमी राजस्थान में भी इस सिस्टम का असर 22-23 मई को देखने को मिलेगा। विशेष रूप से डस्ट स्टॉर्म और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश भी रिपोर्ट हो सकती है। कुल मिलाकर अगले 4-5 दिन राजस्थान में हीट वेव से राहत मिलेगी। वहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटियां या आंधी के साथ में हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। और अब आखिर में आए खास खबर एक फेरू। ब्राजील में राखीवड़ा डेफ ओलंपिक में इतिहास रचवावाळा भारतीय खिलाड़ियों दल सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्या संवाद। टीम रा प्रदर्शन सु हर भारतीय रा चेहरा में थाई खुशी। पहली रा प्रधानमंत्री राजीव गांधी री पुण्यतिथि माते जयपुर जोधपुर समेत कई ठोरा माते दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री कहो आधुनिक भारत रा निर्माता हा राजीव गांधी। दुनिया रा कई देशों में मंकी पॉक्स रा मामला में वह है लगातार बढ़ोतरी। केंद्र सरकार प्रभावित देशों सु भारत आवन वाला यात्रा माते कड़ी निगरानी रा दीना निर्देश। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामला में एसओजी मुख्य आरोपी छोटू राम उर्फ जितेंद्र उर्फ मोहन ने नई दिल्ली से करो गिरफ्तार। इन मामला में अबाड़ ताई 14 लोगों की भी गिरफ्तारी। और प्रदेश में आथोना विक्षोभ रा असर सु दखणाता राजस्थान ने छोड़ कई ठोरा माते आंधी हल्की बिरका सु तापमान में घटोतरी। भीषण गर्मी और लू सु प्रदेशवासियों ने मिली थोड़ी राहत। इंडा साथ ही संजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई सा थे। देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।